अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान का मुखालिफ नंबर 1, जिसने इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वो आज अपने साथियों समेत निशाने इबरत बन गया है। आज अपने साथियों समेत जिंदा दरगोर हो गया है। आज अपने साथियों समेत करप्शन, बदउनवानी का कलंक माथे पर लगाकर रास्ते से हट गया है। मैं ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों? इस शख्स ने रौनत में आके पाकिस्तान के आइन कानून की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि ये लफ्ज भी कम है। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को अपने जूते की नोक पर रखा। आज वो शख्स बिल्कुल काजी की तरह निशान इबरत बन गया है। इसकी आपको डिटेल बताऊंगा और मजे की और बात बता दूं। अब उसकी जगह जो अगला आने वाला है, हो सकता है कोई पीटीआई का खास बंदा हो। इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक और चीज, बड़ी अहम चीज बता दूं, आजकल चचा भतीजा के बड़े फड्डे चल रहे हैं। एक बार फिर फड्डा हो गया है बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब का। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीजें भी आज के वीलॉग का हिस्सा होंगी। तो खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं। एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आज 24 जनवरी 2025 का दिन है और आज के दिन वो शख्स अपने अंजाम को पहुंच गया है जिसने पाकिस्तान के आईन और कानून को पांव तले रौंदा, जिसने अवाम के बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी, जिसने टाउटगिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं जब उसका नाम लूंगा तो हो सकता है मुझ पर उसकी तौहीन का पर्चा हो जाए, लेकिन फिर भी जिसने पाकिस्तान के अवाम के हुकूक सलब किए, बुनियादी हुकूक, हक राय दही की जिसने धज्जियां उड़ा दी। मैं बात कर रहा हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अपने 2 साथियों समेत आज मंजर से गायब होने जा रहा है हमेशा के लिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इससे पहला एक किरदार जो सहूलतकार बना, जिसने पाकिस्तान के आइन और कानून की रखवाली करने के बजाय उसे पांव तले रौंदा, काजी फायज ईसा। उसका फिर जो अंजाम आपने देखा, अब इसका वही अंजाम होने जा रहा है। आज ये शख्स रिटायर हो रहा है, बल्कि जब तक आप ये वीलॉग देख रहे होंगे हो सकता है ये रिटायर हो गया हो। लेकिन जब तक, अब चूंकि 26वीं आईनी तरमीम में एक ये भी शिक डाली गई कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा तब तक पुराना काम करता रहेगा। अब देखना यह भी है कि इस पुराने को कितना पुराना ये लोग करते हैं, क्योंकि अब इसका जो प्रोसीजर है 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो कुछ बदल गया है और अब एक नए प्रोसीजर के तहत होगा ये तकर्रुर। ये कैसे होगा? ये जनाब वजीर आजम और ओपोजिशन लीडर जो है वो 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे और इख्तलाफ की सूरत में 3-3 नाम कमेटी को भेजे जाएंगे और इत्तफाक और इख्तलाफ के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। और जब तक, अच्छा, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती 45 रोज में होना जरूरी है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तक, ये सुनिएगा, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तक रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे और सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो अपना 5 साला दौर आज 24 जनवरी को मुकम्मल कर रहे हैं, मुकम्मल हो गया है और वो अपने ओहदे से चले जाएंगे। ना सिर्फ वो, बल्कि उनके जो दीगर 2 मातहत हैं, सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान, वो 2 रोज बाद अपनी 5 साला मुद्दत पूरी कर रहे हैं, यानी कि 26 जनवरी को। अच्छा, जो
सिंध का मेंबर है और बलूचिस्तान का मेंबर है, ये दोनों भी जा रहे हैं। अब इन लोगों पर इल्जाम एक नहीं है, कुछ चीजें तो बड़ी वाजे हैं। अब इन्होंने जब पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील हुई थी, यही वो लोग थे, यही वो किरदार थे जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे। फिर जब कौमी असेंबली तहलील हुई है, यही वो लोग थे जिन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इलेक्शंस नहीं करवाए थे। आइन में हुक्म है कि 90 रोज से ज्यादा टाइम नहीं गुजरना चाहिए, 90 रोज में इलेक्शंस करवाने चाहिए, लेकिन उस आइन को इन लोगों ने जूते की नोक पर रखा और इलेक्शन नहीं करवाए। ये असेंबलियां साल से ज्यादा चली थी, आपको अगर याद हो, लेकिन इनके कान पर जू तक नहीं रेंगी। कुछ ऐसा ही रोल था काजी फायज ईसा का, और फिर आपने उसका अंजाम देखा। रिटायरमेंट से पहले इस्लामाबाद की बेकरी में उसके साथ जो कुछ हुआ, फिर दयारे गैर में बरतानिया में जो उसका हाल हुआ है। अब ये मौसूफ भी रिटायरमेंट के बाद कहां जाएंगे? क्या पाकिस्तान में रहेंगे? क्या पाकिस्तान की इसी अवाम में घूमेंगे? बिल्कुल नहीं, ये नहीं निकल सकते। क्या ये पाकिस्तान से बाहर जाएंगे? और अब तो मजे की बात देखिए, इनको पाकिस्तान से बाहर भी चैन नहीं है। अभी ये आज ही की बात है, कल की बात है, मोहसिन नकवी यूएसए में भी जो है वो छुप छुपा के घूम रहा है, छुपता फिर रहा है पाकिस्तानियों से। नवाज शरीफ साहब जाते हैं, जनेवा में जाते हैं, वहां पर उनके साथ जो कुछ होता है। मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब लंदन में जाते हैं, वहां उनके साथ जो कुछ होता है। स्विट्जरलैंड में इनके साथ क्या हुआ, ख्वाजा आसिफ के साथ मेट्रो में क्या हो गया लंदन में, तो भाई काजी फायजिसा के साथ क्या हुआ, इन सब का क्या हशर हो रहा है। तो अब सिकंदर सुल्तान राजा भी पाकिस्तान में तो ये रह नहीं सकते, वैसे भी पाकिस्तान में तो इनका कुछ है नहीं, सब कुछ तो इन्होंने बाहर पहले ही लाजमी तौर पर उम्मीद है कि अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए शिफ्ट कर दिया होगा और खुद भी निकल जाएंगे। अब हुकूमत की कोशिश है कि जब जो आने वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उसी काजी को बनाया जाए जिस काजी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठकर इनकी मुआवनत की थी, इनकी सहूलतकारी की थी। अब ये चाहते हैं कि वही काजी फायज ईसा इनके लिए दोबारा यहां पर सहूलतकारी करे। क्यों? क्योंकि ये लोग अब यहां पर भी अब ये ताक लगाए बैठे हैं कि दोबारा एक बार फिर से कोई इलेक्शन वगैरह होंगे और फिर से शायद हमारी कोई बात बन जाए। दूसरी खबर दोस्तों ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आजकल उनके थोड़ा सा ब्रेकअप चल रहा है अपने चचा के साथ, शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं। कभी वो बलूचिस्तान की नहरों का मसला लेकर बैठ जाते हैं, कभी सिंध में मोटरवेज का मसला, छोटे छोटे मसले लेकर बैठ जाते हैं। असल मसला, असल इशू कुर्सी का है। वो कहता है ना, मसला सारा कुर्सी दा है। तो अब परेशानी ये है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी। अब फिर जनाब वो तनकीद कर रहे हैं इनकी पॉलिसीज पर, शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज पर, ठीक है। और असल मसला वो है कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में नारा लग गया कि सब दी मां आ गई है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अब खदशा यह है कि अडयाला से निकल के सब दा प्यो आ रहा है। अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैं भी 4 दिन के लिए वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, अब उसकी वो उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं और इसमें वो कसूरवार समझ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि चचा ने कुर्सी के मजे ले लिए और मुझे बैठने तक नहीं दिया। उधर से सब दा प्यो आ रहा है तो सब दा प्यो छा रहा है। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।